से मल्टीपल करेगी इस ट्रैफिक को कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग। आपको पता है कितने बड़े लेवल पर कंपनी ने मार्केटिंग कैंपेनिंग्स किए, उसके थ्रू कितनी सारी लीड जनरेट हुई है, कितना सारा नए यूजर्स का डेटा आया है, और ये डेटा कंपनी ने अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू कलेक्ट किया। बट हम फाउंडर हैं तो हमारे जो लिंक्स आएंगे उसके थ्रू भी एक डेटा कलेक्ट होगा, और ये सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा किसी ना किसी के फाउंडर्स के नीचे ही आने वाला है, आप सभी के नीचे। आपके लिंक अगर डेटा है तो आपके नीचे आएगा। और आपका बिजनेस है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट का। आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपके पास मेल सॉल्यूशन है, आपके पास सोशल मीडिया सॉल्यूशन है, आपके पास वीडियो एडिटिंग का सॉल्यूशन है, आपके पास रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की सॉल्यूशंस है, आपके पास आईपी ट्रैकर्स है, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास डोमेन होस्टिंग है, आपके पास ओ क्रिएट जैसी ऐसी एक एप्लीकेशन या फिर ऐसा टूल है जिसमें आप आपके वेबसाइट्स को बना पाएंगे। ओ शॉप जैसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आप आपके शॉप को ई कॉमर्स बिजनेस को आप लॉन्च कर पाएंगे। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन है। जितना सॉल्यूशन आपके पास है, जितना सॉल्यूशन हमारे पास है, हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर्स के पास, हमारे सभी फाउंडर्स के पास, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सॉल्यूशन आज किसी कंपनी के पास है। आप आपका एक प्रोडक्ट अपने आप में एक कंपनी है, और आप एक नहीं कितनी सारी कंपनीज को ड्राइव करोगे, कितने सारे कंपनीज को आप प्रमोट करोगे मार्केट में, और आपका यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगा, हर कंपनी पे जो ट्रैफिक आएगा, और 10 कंपनीज की बात करेंगे, 10 प्रोडक्ट की बात करेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो 10 ले अलग अलग जगह से आपको ट्रैफिक आने वाला, और ये मल्टीपल ट्रैफिक आपको मल्टीपल इनकम देने वाला। तो यहाँ पे हम जब ये बात करते हैं इनकम्स की, जब बात करते हैं अर्निंग्स की, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना अर्निंग आने वाला है। तो उसके लिए सिर्फ आप कैलकुलेशन करिए, आप कैलकुलेशन करिए ऐसे प्रोडक्ट का, या कैलकुलेशन करिए एक जो इंटरनेट पर सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनका, कि उन्होंने कितने समय में कितना ज्यादा इनकम गेन किया। और ये इतना इनकम क्यों आया इंटरनेट पर? क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इनकम है, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा अर्निंग है, क्योंकि इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसे एक ही बार रिसर्च, प्रॉपर R&D उसका किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक ही बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उससे बनाया जाता है। बार बार लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं, वो दिन ब दिन होते रहते हैं, उसके लिए इतनी रनिंग कॉस्ट नहीं होती है। जब शुरू में जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के कंपेरेटिव अगर रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। इस वजह से इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा अर्निंग गेन करते हैं, और इंटरनेट पर बहुत ज्यादा आज अर्निंग है, क्योंकि हम सारे लोग इंटरनेट पर ही कनेक्टेड होते हैं पूरे दिन में। एक एवरेज अगर बात करें तो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लोग इंटरनेट पर होते हैं कंटिन्यूसली पूरे दिन में। और यहाँ पे आपका जो डेटा यूज होता है, यहाँ पे जो आपके सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आप लेते हो, इसके थ्रू इंटरनेट पर अर्निंग क्रिएट होती है। और इस सारे सॉल्यूशन के थ्रू हम इंटरनेट से इतना अर्निंग जनरेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो सपने हैं वो तो हम इजीली पूरे करेंगे। बट हमें अभी हमारा रोल क्या होना चाहिए? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक बिजनेस मॉडल को बना रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आप पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे कि अजय जी ने सही कहा कि हम ये पूरा परिवार है ऑन पैसिव का, यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज होते भी हैं तो ये हम आपस में डिस्कस करें, इसे हम हमारे परिवार के बाहर डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। हम आपस में डिस्कस करें और उसको सॉल्व कर लीजिए। परिवार में अगर कुछ चीजें होती है तो हम आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सेम ऐसी चीजें ईमेल से रिलेटेड हो या फिर आपके ओटीपी से रिलेटेड हो। ओटीपी का तो प्रॉब्लम आई थिंक खत्म हो चुका है 2 दिन पहले, ओटीपी सबको आ रहे हैं। कुछ और इश्यूज होंगे, या कुछ स्पीड होगी, या फिर आपके फोटोज अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर ये जो क्यूरीज आ रही हैं, ये क्यूरीज हम आपस में मिलके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं है इन क्यूरीज के बारे में बाहर डिस्कस करने का, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हमारा एक रेपुटेशन है, यहाँ पे हमें ऑन पैसिव की जो डिग्निटी है, कंपनी का जो स्टैंडर्ड, दोस्तों हमें बहुत सीरियसली आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे जो हमारे कदम है ना, उन सारे कदम को नोट किया जा रहा है और आगे भी नोट किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको कभी शेयर नहीं की, और
मैं शेयर भी नहीं कर सकता उन चीजों को, क्योंकि आप उससे समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली इंटरनेट पर क्या होता है। एग्जैक्टली जब कोई सॉल्यूशन आता है ना मार्केट में, तो उस सॉल्यूशन को मार्केट में स्टैंड होने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और ये सारी समस्याएं हमने पिछले 3 सालों में फेस की। मिस्टर ऐश मुफारी सर, उस व्यक्ति के जो उनमें जो पैशन है ना, उस पैशन को हम अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, क्योंकि जिस पैशन के साथ वो खड़े रहते हैं और जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वो ढूंढते हैं, और ये उनके जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने का अंदाज है, ये अंदाज ऑन पैसिव को इस लेवल पर लेकर आया जहां से हम डेफिनेटली हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे तो हम अपडेटेड रहेंगे हमेशा। हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो ज्यादा अपडेटेड होगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इनकम तो उनके पास होगा बट वो लोग अपडेटेड होंगे। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पिछले 3 सालों से जो हम लोग जुड़े हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जितना हम टेक्निकली साउंड हो चुके हैं, जितने लोग ऑन पैसिव में जो जुड़े ना, आप देखो कभी थोड़ा सा, आप 3 साल पहले जब भी आप जुड़े हो ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर, उसके पहले की आपकी लाइफ देखिए कि उस वक्त टेक्नोलॉजी का नॉलेज क्या था आपको। ठीक है, सारे लोग टेक्निकल नहीं है बट टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एटलीस्ट ऐसी है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, अपने ईमेल्स भी बहुत सारे लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट उनको पता है कि ईमेल आईडी क्या होती है और ईमेल आईडी के थ्रू क्या क्या किया जाता है। Participants in this business in this meeting today, and मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शर्मा ब्रदर्स का, जिन्होंने आज मुझे दूसरी तीसरी बार मौका दिया है अपने इस मंच पर मैं कुछ कहूँ। मेरे से बड़े बड़े धुरंधर भाई यहाँ मौजूद हैं आज, मैं शायद उनकी वजह से कोई डर जाऊं या बोल ना पाऊं अच्छा सा, इसलिए मुझे माफ करना। जस्सी जी हाजिर हैं, देवीलाल चौहान साहब हैं, गावंडे साहब तो खैर, अनूप गावंडे जी तो बहुत वेरी नाइस, उनका टेक्निकल नॉलेज है। तो लेकिन आज शर्मा ब्रदर्स ने मुझे इकट्ठा कॉल करके बताया है कि मैं अपनी आज फिर दोबारा से थोड़ी सी लो थिंकिंग हो गई है लोगों की, कि उसके बारे में थोड़ा अप कैसे कर सकते हैं, तो उस पर मैं अपने कुछ विचार रखूं। तो मैं अपने आप को उसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, टेक्निकल नॉलेज तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं तो अनूप कांवड़े जी को लेक्चर इनके सुनता रहता हूँ और उनको फोन लगा के पूछता भी रहता हूँ। तो मैं तो थोड़ी सी वैसे कुछ बातें बताऊंगा आपको मेरी अपनी स्टाइल के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, वैसे तो इन्होंने दिया है स्ट्राइड अप ग्रेजुअली। स्ट्राइड का अर्थ होता है स्टेप या पेस, जिसको इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, या इसको हिंदी में कहे तो कदम। अप का मतलब ऊपर की तरफ और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया, अच्छी लगा मेरे को उनका एक टॉपिक आज का, कि आप किसी भी बिजनेस में अगर हैं तो आप एक धमाके से एक की जंप के साथ उसकी तरक्की नहीं कर सकते हैं, आपको ग्रेजुअली ऊपर जाना पड़ेगा। एक कोई अगर किसी ने 2 मंजिली बिल्डिंग भी बनाई है ना, तो उसकी भी स्टेयर्स होती हैं, तो उसके ऊपर हम एक एक कदम रख के ऊपर चलते हैं, आगे जाते हैं और फिर जाकर के लास्ट में अपन पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो बिजनेस है, जो दुनिया का टॉप बिजनेस है, मैं इसकी कुछ खासियतें भी आपको बयान करूंगा। इसको समझने के लिए बहुत कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है। वैसे तो 3.5 साल से हमारे ग्रेट लीडर्स इसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वेबिनार लेते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का की जो मेंटल कैलिबर है ना, वो काफी इतना अपडेटेड नहीं है। उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। कोई ज्यादा एजुकेशन उनके पास नहीं है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, या वो ज्यादा सुनते नहीं है, या फिर उनका स्टैंडर्ड इतना लो है कि वो, जैसे मैंने 1 महीना पहले भी इसी मंच पे एक दिन में बोल रहा था, तो मुझे लास्ट में किसी ने क्वेश्चन किया कि साहब मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद भी आपका ये सवाल है कि क्या मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। तो इन सबकी जो वजह है ना, वो वजहों के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। और मैं उससे पहले मैं हमारे ग्रेट लीडर जस्सी जी, देवीलाल चौहान साहब और अनूप गावंडे जी का भी मैं स्वागत करता हूं कि वो आज मेरे को सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव रहने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। एक आपने कभी एक बिहार से हैं, वो मिस्टर शिव खेड़ा,
आई डोंट नो कि कितने लोग उसको जानते हैं और कितने लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी एक, उसका नाम था इंग्लिश में यू कैन विन और हिंदी में नाम था उसका जीत आपकी। देखिए किताबें तो बहुत होती हैं दोस्तों, किताबें हमारे मित्र हैं, और कुछ किताबें तो फिक्शन होती हैं, फिक्शन जिसको बोलते हैं, मन कल्पित घटनाएं होती हैं, उनको राइटर लिख देता है। लेकिन कुछ एक बुक्स ऐसी होती है जिनको PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स बोलते हैं, वो हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। कैसे कैसे लोग, नीचे दर्जे के लोग जो बिल्कुल धरातल पे थे, उन्होंने अपने कैसे जिंदगी को अप किया, किस हर्डल्स को पास करके, कैसी स्थिति के अंदर से गुजर करके, कैसे हार्ड टाइम को उन्होंने गुजारा और फिर एक मंजिल को हासिल किया। ऐसा ज्ञान हमें उन किताबों से मिलता है। वो किताब हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम अपना मेंटल लेवल अप रख सके और हमें थोड़ा पेशेंस हो जाता है, धीरज हमारे अंदर आ जाता है कि बहुत बड़ी कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। आपको एक छोटा सा मैं उसमें एक किताब का पॉजिटिव एग्जांपल देना चाहूंगा। उसी बुक के अंदर एक स्टोरी थी कि एक कर्नल साहब थे कि अंग्रेज, आप सब उसका सब नाम जानते हो कुछ, हार्लैंड सॉन्डर्स उनका नाम था, हार्लैंड सॉन्डर्स। अगर उसको आप नहीं जानते तो एक चीज जरूर जानते होंगे सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, KFC चिकन्स, KFC चिकन। वो KFC चिकन के मालिक कर्नल सॉन्डर्स थे। तो उनकी कहानी कुछ इस प्रकार की है कि वो जब बूढ़े हो गए, मेरे से भी उनकी उम्र ज्यादा थी, मैं भी 63 साल का हूँ, वो 65 साल के थे, तो उन्होंने बोला भाई मुझे कोई कंपनी नौकरी देगी नहीं, पैसा मेरे पास है नहीं। उनकी जेब में एक $100 का डॉलर था, $100 मतलब $100 का मतलब 100 रुपया। तो उसने बोला कुछ नहीं कर सकते। तो उसने अपने एक पीछे सोचा कि मेरी नानी की मुझे एक रेसिपी याद है, तो उस रेसिपी को उसने दुनिया को बताना चाहा कि चलो देखते हैं शायद इसी में सफलता मिले। तो उसने जो है अगले दिन झोला लटकाया और दुनिया के गेट खटखटाने शुरू कर दिए। किसी ने भी उसकी बात सुनी नहीं। पहले दिन 10-20 गेट खटका के वापस आ गया, नहीं सुना, नहीं सुना। लेकिन बंदे का एक ही जो उसमें से चीज हमने सीखनी है, उसको सीखना क्या है हमने, कि वो कितना मेंटल एटीट्यूड था उसका, कितना अप था, वो कितना पॉजिटिव था इसके बारे में। वो डेली जाता है, लोगों से ना सुन के वापस आ जाता है, डेली जाता है, ना सुन के वापस आ जाता है। और मैंने सुना है किसी से कि उसने 999 गेट्स नॉक किए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर एक दिन 1000वां गेट जब उसने नॉक किया तो उसके आगे जो अंग्रेज खड़ा था उसने बोला प्लीज कम इन। उसको बुलाया, उसने उसको बताया कि हम सो मेरे पास एक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बना के दिखा सकते हो हमें। तो उसने सारे फैमिली मेंबर को बोला हाँ ठीक है मैं बना सकता हूँ, आप सामान मंगवा लीजिए। वो सामान मंगवाया गया और वो रेसिपी बना करके दी गई। वो जब खाई गई तो उनको इतनी अच्छी लगी, तो उस बंदे ने जिसको बना के दी, उन्होंने कर्नल सैंडर्स से कहा कि क्या आप कल आ सकते हो? बोला हाँ। तो कल उसने कुछ दोस्तों को बुला लिया और उन सबके सामने फिर उसने वो रेसिपी दोहराई और बना करके खिलाई। वो इतनी फेमस हुई। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास बहुत पैसा था। एक उनमें से कहने लगा कि साहब इसका मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, आप अपना जो है आकर के मेरे हेल्प करें। दोस्तों उसी दिन से, ये 1890 की बात है, 1890 की, और आज दुनिया के अंदर KFC का एक उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए 1 करोड़ की आपको फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी और KFC चिकन पूरी दुनिया में जो टॉप के जो आपके बड़ी बड़ी सिटी हैं, मेट्रोज के अंदर वो खोल सकते हैं। और आज उसकी कौन सी पीढ़ियां होगी, उनको लाखों करोड़ डॉलर की वो रॉयल्टी जाती है। कहने का मतलब मेरा ये था कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यू शुड बी पेशेंट, आपको धैर्य रख करके चलना पड़ेगा। हमारी जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि ये कंपनी हमारी जो आज जिसके हम फाउंडर थे, पहली बात तो ये बता दूं कि 3 डेजिग्नेशन दिए गए हमारी कंपनी को। मैं क्या क्या इस कंपनी के बारे में बताऊं, मैं तो इतना पॉजिटिव होता हूं हमेशा इसकी बातें सोच करके कि वी आर नथिंग। सबसे पहला डेजिग्नेशन, जो प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन इस कंपनी का, हमारे फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर हम नहीं है दोस्तों। एक्चुअल फाउंडर, वी आर नॉट एक्चुअल फाउंडर्स। फाउंडर आप गूगल करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर। फाउंडर का अर्थ होता है कि वो आदमी जो दुनिया के अंदर सबसे पहले कोई नई चीज लेके आए। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म।
तो सिखिज्म को सबसे पहले गुरु नानक देव जी लेके आए, तो फाउंडर वो है, हम नहीं है। इसी प्रकार से हम एक्चुअल फाउंडर नहीं है, लेकिन उन इंसान ने कितनी बड़ी जेनरोसिटी दिखाई हमारे को कि ही हैज गिवन दिस प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन ऑफ फाउंडर्स टू ऑल द पीपल हु आर फाउंडर्स टुडे। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पहला सबसे बड़ी चीज तो ये सोचिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी हो जाएगी 3 साल के अंदर, उसका आपको ज्वाइनिंग के ऊपर कोई मेंबर नहीं बनाया, कुछ और नहीं कहा, सबसे पहला डेजिग्नेशन दिया आपको फाउंडर। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद में दूसरा डेजिग्नेशन आपको दिया गया ब्रांड एम्बेसडर्स। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कितनी बड़ी चीज है। अमिताभ बच्चन को किसी कंपनी का अगर एक प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उसकी वो एडवर्टाइजमेंट करता है, 10, 15, 20 लाख लोग उसको देखते हैं, थोड़ा सा कंपनी का वॉल्यूम अप हो जाता है, देन अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया में, इंडिया में वाह वाह हो जाती है कि ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों आप लोगों को 90% हमारे जो फाउंडर ऐसे भी लोग हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी जिसकी प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस है, मोर देन 200 कंट्री में हमारी प्रेजेंस है, उसके ब्रांड एम्बेसडर का टाइटल आपको दिया गया है। कितना प्रेस्टिजियस टाइटल है। और अभी नया टाइटल आपको क्या दिया गया है कि आप वर्ल्ड के, क्या टाइटल दिया लास्ट में उसने, 3rd टाइटल दिया उन्होंने हमारे को, वर्ल्ड चैंपियन। डॉक्टर सुहा ने हमें यह कहा कि वी आर वर्ल्ड चैंपियन। कोई इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन नहीं बन सकता, स्टेट का नहीं बन सकता, कंट्री का नहीं बन सकता, और फिर पूरे वर्ल्ड का चैंपियन बनना कितना मुश्किल है। ये 3 डेजिग्नेशन कंपनी के हमें दिए गए हैं, किस लिए? कि हमारी जो फीलिंग है वो हाई हो सके, हम अच्छा सोच सकें, और हमें एक्साल्टेड फीलिंग हमें फील हो सके कि इतनी बड़ी कंपनी ने हमारे को टाइटल दिए हैं। अगर हम ये सोच करके इतनी बड़ी चीजें जानने के बाद भी अगर हमारी थिंकिंग लो रहती है, या हम कभी नेगेटिव सोचते हैं कि यार कंपनी को तो बहुत दिन हो गए, लॉन्च नहीं हो रही है, क्यों वक्त लगा रही है, इसके बहुत कारण है दोस्त। 2-4 कारण मैं बता देता हूं। आज मैंने कुछ गूगल किया था दिन में, तो फेसबुक जो है मैंने देखा कि 2005 के अंदर लॉन्च की गई, और 2014 के अंदर पहली कंपनी दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, पहली एक ही कंपनी है जिसने सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है विद इन 9 ईयर्स। क्योंकि आपको पता है यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जो कंपनी अपने स्टार्टअप से लेकर के पहले 10 साल के अंदर 8,000 करोड़ या $1 बिलियन का टारगेट करे। तो उसको करने वाली भी कंपनियां दुनिया के अंदर 1.24% कंपनीज ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना कम वो टारगेट है जो कि हमारी कंपनी ने लॉन्च होने से पहले ही कर लिया। सेकंड जो हमारी कंपनी का जो लेवल है, जो कि एक ही कंपनी ने तोड़ा है, फेसबुक ने 9 साल के अंदर 8 लाख करोड़ का, यानी कि $100 बिलियन, 1 बिलियन 8,000 करोड़ का है, अगर 80 रुपए का मैं डॉलर लगाता हूं तो उसने 9 साल में किया। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी कंपनी ये वाला सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस 1 साल में अचीव करके दिखाएगी विद इन 1 ईयर। इसके कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। नंबर 3, अभी तीसरा तो वर्ड इसके लिए किसी ने कॉइन किया नहीं है। अभी तीसरा वर्ड जो है कि तीसरा शब्द किसी ने अभी तक इसके बारे में बनाया नहीं है। तो मैं अभी इसका एक नया मेरे मन में सोच लिया कि शायद जैसे मिसाइल नहीं होती है, एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है, उससे अच्छी मिसाइल एक इंडिया ने भी टेस्ट की कल परसों, वो हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर हाइपर यूनिकॉर्न में कोई होगा, अगर हाइपर यूनिकॉर्न भी कोई होगा तो वो एक ही कंपनी होगी वर्ल्ड के अंदर, उसका भी नाम ऑन पैसिव होगा। दोस्तों याद रखना। और मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल से पहले हमारी कंपनी हाइपर यूनिकॉर्न, अगर कोई वर्ड होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी ये कल्पना की उड़ान है कि वो 80 लाख करोड़, पहला है 8,000 करोड़, दूसरा है सुपर यूनिकॉर्न का 8 लाख करोड़, और तीसरा होता है 80 लाख करोड़, जिसको $1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो 3 वर्ड जो है आप सब जानते होंगे कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। वो मैंने बता दिया। 1 बिलियन का 8,000 करोड़, 100 बिलियन का 8 लाख करोड़, और उससे आगे 3 जीरो और लगा दें तो 1 ट्रिलियन बनता है। ट्रिलियन 80 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है कि 10 साल का वक्त पूरा होने से पहले ही हम लोग 80 लाख करोड़ का भी बिजनेस कर पाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी है। कारण क्या है? अभी अनूप गावंडी जी को मैं सुन रहा था, अच्छी बातें उन्होंने बड़ी बताई। उन्होंने
कि ऑन पैसिव इज नॉट ए सिंगल कंपनी। ये एक कंपनी नहीं है दोस्तों, एक छत के नीचे 50 कंपनियां हैं। आज की डेट में 50 है, लेकिन ऐश का आपने सुना होगा बहुत बार कि ये आगे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इसके अंदर एडिशन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अभी तो आगाज हमने फिजिकल प्रोडक्ट का किए नहीं। फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले की बात है, ऐश ने एक वर्ड यूज किया था, और वो वर्ड हमारे इंडिया में किसी भी बंदे ने, मैंने तो नहीं सुना किसी के मुंह से, किसी के मुंह से, लेकिन मैंने वो जो पाकिस्तान में जब मेरा एक दिन वेबिनार था तो मैंने वहां यूज किया। वो ऐश ने वर्ड यूज किया था मिलेनियम, और वो ज्यादातर लोग सुनने वाले मिलेनियम को कंफ्यूज करके मिलियन से, फिर ध्यान से सुने मेरा वर्ड, मिलेनियम वर्ड एक और होता है और मिलियन वर्ड दूसरा होता है। मिलियन का मतलब 10 लाख, और मिलेनियम वर्ड जो है 2000 के अंदर यूज हुआ था, ये पूरा साल भर वर्ड चला था। और मिलेनियम का वर्ड मतलब होता है 1000 साल के टाइम को मिलेनियम बोलते हैं इंग्लिश में। किसी ने वर्ड नहीं पकड़ा, वो मैंने पकड़ा था ऐश का वर्ड। उन्होंने ये यूज किया थी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होंगे जिनका 1 मिलेनियम में, अभी आज दुनिया जो जी रही है दोस्तों, वो 3rd मिलेनियम जी रही है। 3rd मिलेनियम, पहला मिलेनियम 1000 साल का, दूसरा 2000 साल का, अभी 2022 चल रहा है। तो 3rd मिलेनियम के 22 साल पूरे हो चुके हैं, अभी 918 साल और बाकी हैं इसके अंदर। 918 साल 3rd मिलेनियम के और बाकी हैं। तो ऐसे ने एक वर्ड तो यूज किया था कि हमारा तब तक कोई कंप्यूटर नहीं पैदा होगा। एक बार उन्होंने ये यूज किया थी आने वाले 400 साल तक। ये भी वेबिनार में कहा था कि टुडे इज 2022, 2022 है, 400 साल इसमें अगर वो जोड़ते हैं तो 2422 बनता है दोस्तों। 2422 तक हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट का, फिजिकल प्रोडक्ट का या दूसरे प्रोडक्ट का कोई भी कंपटीटर पैदा नहीं होगा। तो आप लोग ये बातें अगर कभी कभी ध्यान से अगर सुनते हो वेबिनार के अंदर, तो आपके कान खड़े होने चाहिए कि ये क्या बताया गया है। ये चीजें आपको अपडेटेड रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत जरूरी है अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो। नंबर और कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। इस कंपनी ने दुनिया के अंदर ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी ने वर्ल्ड के सीन पे कभी आई नहीं, अभी आ गई है। 20 नवंबर से हम सब लोग जानते हैं कि लॉन्च हो गई है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले की बातें बोलता हूं आपको मैं। 5-7 रिकॉर्ड वर्ल्ड के इसने पहले ही तोड़ दिए। नंबर 1, कोई भी ऐसी कंपनी आज तक दुनिया में नहीं पैदा हुई जिसके लॉन्चिंग से पहले 14 लाख या 1.4 बिलियन कस्टमर हो। ऐसा कोई भी कंपनी आज तक पैदा नहीं हुई है, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड, लॉन्चिंग से पहले ऐसी कोई कंपनी आज तक दुनिया में नहीं आई जिसकी वर्ल्ड प्रेजेंस हो। लॉन्चिंग से पहले हमारी कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस थी। तीसरी रिकॉर्ड, कोई भी कंपनी आज तक जो बिलियंस ऑफ डॉलर में भी खेल रही है, 4-5 कंपनी को छोड़ के किसी का खुद का डेटा सेंटर नहीं है। हमारी कंपनी का डेटा सेंटर हमारी लॉन्चिंग से पहले बन चुके हैं। और एक तो डेटा सेंटर ऐसा भी बताया गया है, मुझे नहीं पता, अनूप गौंडे जी आपको पता होगा ज्यादा क्योंकि वो टेक्निकली ज्यादा जानते हैं, कि वो मोबाइल डेटा सेंटर बना दिया। ऐसा डेटा सेंटर विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टुडे इट इज इन ए पर्टिकुलर कंट्री, टुमारो इट कैन बी इन अदर कंट्री। कितनी बड़ी बात है ये, मैं नहीं जानता वो कैसे किया होगा उन्होंने, लेकिन वो मोबाइल डेटा सेंटर है। ये चौथा। उसके बाद में जो सबसे अच्छी जो बात है मेरे को लगी इस कंपनी के, जो हमारे मैंने बोला ना एक्चुअल फाउंडर जो है वो कौन है, मिस्टर एस बुफारे। हमारे को तो उन्होंने अच्छी फीलिंग देने के लिए फाउंडर बना दिया, कितनी अच्छी बात है। वो एक्चुअल फाउंडर, ऐसे इंसान धरती पे बहुत कम आते हैं दोस्तों। कभी हजारों सालों में एक इंसान, गॉड जो है धरती पे ऐसा भेजता है। वो मसीहा तब बन सकता है जो वो लोगों के बारे में सोचता है। जिस इंसान की सोच, इरादा नेक हो, तो चाहे उसके द्वारा शुरू किया गया काम उसको कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, एक दिन भगवान ईश्वर खुदा उसको तरक्की जरूर देता है। क्यों? क्योंकि उसका इरादे नेक है दोस्तों। क्यों इरादा नेक है? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट पे उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को डेजिग्नेशन दूं, पहले कौन सा, फाउंडर। दूसरी ये बात सोची है कि मैं पूरी दुनिया को साथ मिलाऊं अपने साथ। पूरे दुनिया के लिए खोल के रखा 3.5 साल कंपनी। वो दुनिया, वो मैं नहीं कह सकता, हर एक की किस्मत अलग अलग होती है। जो 14.5 लाख लोग, 14,30,000 लोग आ सके, वो फाउंडर का दर्जा उनको मिल गया।
तीसरी बात जो है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। आज तक कॉर्पोरेट इतिहास, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने बहुत पढ़ा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था यहाँ पे एक मंच, इसी मंच पे, कि पिछले 200 साल का ये रिजल्ट है कि जो कॉर्पोरेट थिंकिंग थी, जो बिजनेस टाइकून जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उन लोगों की सोच ये थी कि पैसा हमारे पास हो, पूरी दुनिया के मालिक हम बने, पूरी दुनिया हमारे नीचे काम करे। इसलिए उस सोच का रिजल्ट ये निकला कि आज दुनिया का जो टॉप पैसा है, 75% वेल्थ ऑफ इंटायर नेशन इज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ 10% पीपल ओनली। 10% लोगों के पास में 75% पैसा है, और नीचे के 75% लोगों के पास 10% पैसा है। ये कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर्थिक विषमता, कितनी बड़ी एक खाई खोद दी गई है हमारे अंदर, जो आज और गहरी होती चली जा रही है इस सोच के अंदर। लेकिन इस सोच को रोका एक इंसान ने दुनिया में आकर के, उसका नाम है ऐश बुफारे। उसने सोचा नो, मैं इस सोच के साथ एक बिजनेस लेके आऊंगा, ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऐसा विजनरी वो बंदा है, ऐसा मिशन उसने लिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मैं आई वुड चेंज द शेप ऑफ द अर्थ, वी विल रीशेप द प्लेनेट। दोस्तों, प्लेनेट ऐसे रीशेप नहीं हो जाती है। आप मेरे को एक गांव को रीशेप करके दिखा दो, आप अपने घर को रिनोवेट करते हो तो पता चलता है कि मैं अपना घर रिनोवेट किया है, लो रिनोवेट आपने घर को किया है। लेकिन एंटायर पृथ्वी को, पूरी प्लेनेट को आपने रिनोवेट या रीशेप किया है, या उसका प्लान आपने रखा है, उसका मिशन आपके हाथ में है, तो कुछ बहुत बड़ा 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 होने जा रहा है। ये आप सोचे इस चीज को, ऐसा छोटा मोटी चीज नहीं है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी से मिलती है, उसको ध्यान से सोच को उसके ऊपर मनन किया करो कि इसका मतलब क्या है। वो आपको बहुत दिनों तक पॉजिटिव रखेगी वो इंफॉर्मेशन आपको। कितनी बड़ी बात है ये। एक एक कंपनी, अभी अनूप जी बता रहे थे, मैं आपको 3-4 कंपनी बोलता हूं सिर्फ, हालांकि 50 कंपनी है हमारी, जिनमें से ओ कनेक्ट आप गूगल करें, पिछले 3 साल के अंदर जूम की इनकम 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 3 लाख करोड़ से मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी इनकम है। कितनी बड़ी इनकम एक प्रोडक्ट ने बनाई, क्योंकि ड्यू टू कोरोना सारी दुनिया की मीटिंग्स, सारी दुनिया की क्लासें, सारी बिजनेस मीटिंग्स उस जूम पे होने लगी। और उनका एक सिंगल प्रोडक्ट है, मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं आपको, और उसके काउंटर में जो हमारा प्रोडक्ट वो कनेक्ट है, जो उसे 10-15 फीचर हमारे उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, उनका हमारा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे ने कहा था कि हम किसी कंपटीशन में नहीं है यहाँ पे, हम तो हमारी चीज लेकर के आए, वो उसको देखिए, आप परखिए उसको, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी आप यूज करें। नंबर 2 प्रोडक्ट ओकेडमी, जिस दिन लॉन्च किया था या इसके बारे में कुछ बताया था, मैंने उस दिन इंफॉर्मेशन नोट की थी। On that day it was disclosed that the value of this product is $300 billion कि इस प्रोडक्ट की कीमत $300 बिलियन है। दोस्तों, ये जितने मुझे भी सुन रहे हैं सुन लो, 300 से 8,000 का गुणा कर लीजिए, 8 या 24, 2,40,000 करोड़ का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वो एकेडमी। और ओ कनेक्ट की कितनी कीमत होगी वो आप प्लस कुछ ऐड कर लीजिए ओ कनेक्ट के ऊपर, सॉरी जूम के ऊपर। जो जूम का आज वैल्यू है, जिन्होंने 3 साल में कमाया है, वो 1 साल के अंदर हमारी कंपनी कमा के दिखाएगी। उसके अलावा और कितनी हमारी कंपनियां हैं, 50 के लगभग कंपनियां हैं, 4-5 कंपनियां, एक एक प्रोडक्ट हमारा एक सिंगल स्टैंड अलोन कंपनी होगा। उसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी बनाई, इसका नाम ओन पैसिव है। अगर टोटल का मैं रेवेन्यू जनरेशन बताऊं आपको विद इन ए ईयर, तो इट वुड बी माइंड ब्लोइंग। ये माइंड ब्लोइंग होगा दोस्तों कि अगर सारी कंपनियों के नेट के ऊपर मैं जाकर के अगर इसकी एक सर्च करूं कि इस प्रोडक्ट का शेयर उसके अंदर जो मैंने सुना है कि 65% अप टू 65% होगा, क्योंकि 35 या 40% मैंने सुना है कि मिस्टर एस अपने पास यह कंपनी के लिए रखेंगे। कनाडा से हैं, आप उनका वेबिनार सुनते होंगे। उन्होंने 2-3 महीने पहले एक बैक ऑफिस में एक
एक लिखा था कुछ पेज उसने, एक साइड, इट वाज ए पेज ओनली, सिंगल पेज, कि योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू हिट बाय सुनामी, कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में सुनामी आएगी। ये लिखा था 4 महीने पहले। देखिए वो बंदा बहुत बड़ा ग्रेट मैथमेटिशियन है और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग तो नहीं जानते होंगे शायद इतना कि हमें कितना पैसा आएगा, लेकिन वो जानते हैं। उन्होंने ये वर्ड लिखा था कि योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू हिट बाय ए सुनामी, आपके बैंक अकाउंट में सुनामी आएगी। इसका मतलब ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, कि आपके बैंक अकाउंट का पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये बात पहले ही, बनने से पहले ही कंपनी के मालिक को ये मालूम है, मिस्टर ऐश मुबारक को अच्छी तरह से पता है। से मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। एक आदमी से मैंने पूछा, हमारे यहाँ इधर ही, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, तो उससे मैंने पूछा भी आपकी, वो एक लड़की थी मेरे रिश्ते में थी कुछ, तो मैं बोला बेटा तेरी की कितनी रिक्वायरमेंट है? बोली पापा, मेरे को बोलती अंकल जी हमें तो 100 बीघा जमीन चाहिए, बस मेरे बेटे को मिल जाए वो दैट इज ग्रेट। मैं कहा ये देखो कितनी बड़ी छलांग इस लड़की ने लगाई है। तो हम लोगों की जो थिंकिंग है, सोच है ना, इसलिए ऐश बार बार बोलता है कि ब्रॉडन योर थॉट, ब्रॉडन योर, आपके ड्रीम बड़े करो भाई। आपके ड्रीम बहुत छोटे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के ड्रीम्स बहुत छोटे ड्रीम है। 10 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च करने की उनकी औकात ही नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, 1 महीना पहले मैं यहाँ पे जब बोल रहा था, मैंने एक बंदे से मेरे से सवाल किया कि सर 10,000 रुपये मिल जाएगा महीने का। तो ये हमारी थिंकिंग है। तो ऐसी थिंकिंग वाले, मैं ये किसी को वो नहीं कह रहा हूँ किसी को डिग्रेड करने के लिए, लेकिन हमारा जो अप्रोच कहां तक है। कुछ लोग बोलते हैं साहब हमें तो 20 करोड़ मिलेगा तो बहुत है। ठीक है, एक दिन आपने अगर वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो ऐश ने ये बात पूछी थी, मैं उसमें, क्योंकि मैं ज्यादातर उसके सारे वेबिनार अटेंड करता हूँ ऐश के, उसने बोला था जो एक लेडी जो यूएसए से कंडक्ट करती है ना, सूजी मैकग्रा, उसको बोला हाउ मच मनी डू यू वांट? तो उसने विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम से बोला आई वांट $23 मिलियन। $23 मिलियन उसने बोला था। तो $23 मिलियन को अगर मैं 80 रुपए से करता हूं तो लगभग 180 करोड़ रुपए बनता है। 180 करोड़ रुपए। तो ऐसे ने बोला था यू विल गेट दिस मनी इंस्टेंटली, आपको बहुत जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये बहुत जल्दी मिलने वाला है 180 करोड़, तो आगे आने वाली पीढ़ियां और हम के कितने और साल बड़े हैं, कितना पैसा आपको आएगा, ये आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता। मैं जानता हूं, मैं भी इंडियन हूं, मुझे पता है कि बहुत लोगों का कैलिबर इतना हाई है ही नहीं कि वो ये सोच सके कितना पैसा आएगा। आपने एक दिन शायद सोचा होगा, गुरसिमंदर ने कहा था कि यार हमारे पास सबके अपने अपने प्राइवेट जेट होंगे। तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई थी, यार प्राइवेट जेट, अरे भाई प्राइवेट जेट तो 300-400 करोड़ का आता होगा, मेरे ख्याल से 200 करोड़ का आता होगा। अगर ऐश ने इतना बड़ा ये बिजनेस सेटअप आपको दिया है, एक एक कंपनी हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की है, सिंगल प्रोडक्ट हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। और अभी तो मैंने आपको फिजिकल प्रोडक्ट तो बताया नहीं, अभी फिजिकल प्रोडक्ट की हमारी इन्वेंट्री खुले नहीं है। ऐसे ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट कंपनी बनाने जा रही है, हालांकि पता नहीं है। मैंने तो मेरी एक दिन, मैं तो ऐसे उड़ान मारता हूँ, जब हैदराबाद में गया था तो 4-5 लोग हम गाड़ी में थे, हरी शर्मा जी मेरे साथ थे, कुंदन सिंह था मेरे साथ, तो उनको मैंने एक ऐसे एग्जांपल दे दिया। वो बड़े खुश है, बोले साहब कमाल, ऐसा होगा क्या? मैं कहा हाँ, ऐसा भी कोई मोबाइल आएगा हमारे पास कि जिसको रिचार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े शायद, और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाएं, आपकी 5 स्ट्रेंथ 5 बात कर सकते हैं आप, और उसको रिचार्ज भी कभी नहीं करना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ने खुद एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो एप्पल कंपनी एक टीवी लेके आती है हैदराबाद, वो बोले कि ओ वी विल ग्रैब इट, हम तो जल्दी ले लेंगे। तो उन्होंने उसे कितनी अच्छी क्वालिटी का बोला कि अगर ये हमारे पास, हालांकि उसने ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उनके मन में था ये कहने का। बहुत सी बातें ऐश कहते कहते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन उस पर दोस्तों काम हो रहा है, इस सब के ऊपर काम हो रहा है सीक्रेटली। बहुत बड़ा धमाका, ऐसे नहीं है, मैं आपको बताऊं इतना बड़ा धमाका किसी दिन मचेगा इस वर्ल्ड के अंदर तो दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। होल वर्ल्ड विल बिकम डम स्ट्रक होता ना, स्तब्ध हो गए, अचंबा हो गया, यार ये क्या हो गया। जैसे अमेरिका ने बम डाले थे ना, तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में, तो उन 2 बम्बों ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब थे, लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दोस्तों अभी एक ऐसा बॉम्ब फटेगा, उस बॉम्ब का नाम है ऑन पैसिव।
और वो इस जमीन पे ऐसा फटेगा कि उससे एक भी शहर ऐसा नहीं बचेगा, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर इतना पॉजिटिव असर ना हो जाए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हिरोशिमा वाले तो आज बेचारे याद रखते हैं कि हमारे को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट इतना बड़ा होगा इस बॉम्ब का कि आने वाले कई साल तक दुनिया ऐश के पीछे भागेगी, हमारे पीछे आएगी। एक दिन ऐसे वर्ड यूज किया था कि ऑल द फाउंडर्स विल बी हंटेड, यानी कि हंट का दो मीनिंग होते हैं। हंट का एक मतलब होता है शिकार करना, दूसरा होता है खोज करना। जैसे कोई बड़ा अपराधी हो ना, तो इंग्लिश की न्यूज में आती है कि ये मैसिव हंट इज ऑन, कि उसको खोजने की बड़ी हंट हो रही है भैया। तो हमारे भी हंट होगी, ये नोट करें आप लोग। आपके घर में गाड़ी का लेकर के लोग आएंगे, यार आप फाउंडर हैं क्या? ओ यार हमें भी कराइए, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कल ही मेरे पास एक फोन आया कि उन्होंने शायद, हाँ गावंडी अनूप गावंडी जी से सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उनका एक बंदा फ्रेंड था, उन्होंने बाद में फोन किया कि यार मेरे को बताओ, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। तो अनूप जी ने कहा कि भैया अब तो वक्त निकल गया है, अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हैं। एक अभी आगे चांस मिलेगा आपको, यू कैन बिकम ईदर रीसेलर और कस्टमर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अभी तो वक्त कुछ आया नहीं है, कुछ हमें जब मिलना शुरू होगा ना, तो फिर देखना आप लोग ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं हो, ऐसे उनको टाइटल नहीं दिया गया है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर एक के घर में आके गाड़ियां खड़ी होंगी, साहब हमें तो नहीं पता था, ये कंपनी के बारे में हमने सुना है, बहुत अखबारों में आ रहा है, बहुत टीवी में आ रहा है, बड़ी चर्चा सुन रहे हैं साहब, ये क्या है? तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, तब रियल वैल्यू आपको पता चलेगी। फाउंडर की वैल्यू क्या होती है भैया, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, और पैसिव क्या है। इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर दुनिया के अंदर, इतना बड़ा विजन लेकर के ये इंसान आया है दोस्तों, तो कुछ तो उसके पास प्लानिंग होगा। अभी फिजिकल प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां कहाँ लग रही हैं, जो तो ऐश को जानते होंगे। और आपको पता है कितनी बड़ा स्टाफ, कितना बड़ा स्टाफ, 1800 वकील हमारे आज से नहीं 3 साल पहले से बना दिए गए हैं। क्या किसी और कंपनी के बारे में आपने सुना कि इसके पास 2-4 वकील भी अटॉर्नी या जनरल ऐसे हों? 1800 वकील किस लिए बनाए गए? क्योंकि आपने एफिल टावर देखा है? एफिल टावर के बारे में सुना होगा, फ्रांस के अंदर है दोस्तों। उसकी हाइट पे मत जाइए आप, उसके नीचे बॉटम के अंदर भी 8,500 टन लोहा दबा हुआ है, ताकि उसको वो सपोर्ट कर सके। इसकी हाइट को तभी वो सपोर्ट कर पा रहा है कि 8,000 टन उसका जो लोहा है वो नीचे दबा हुआ है उसके अंदर। तो ये ऑन पैसिव नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है। वट एवर यू नो इट इज 1%, हार्डली 10%। मी सेल्फ, बड़े बड़े लीडर भी हमारे जो भी यहाँ बैठे सुन रहे होंगे, जो भी है, they just know only 10%, 90% they don't know। क्योंकि ऐसे ने बहुत बार कहा है कि वट एवर यू नो अबाउट ऑन पैसिव इट इज 1 मिलियन टाइम बिगर देन दैट। उससे 10 लाख गुना बड़ी है दोस्तों। वो इतनी बड़ी क्या है वो धीरे धीरे पता चलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इतना आज मैंने मटेरियल सबको दिया है, सुनने वालों को बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेंगे वो। थैंक